हाय गाइस, जय हिंद। दिस इज़ उबैद खान। वेलकम बैक टू द चैनल आईएएस टारगेट। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हमने बात की है एक स्मार्ट डिटेल स्ट्रैटेजी कि कैसे यूपीएससी सीआईपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2019 एग्ज़ाम क्रैक किया जाए। यहाँ पर हमने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सीक्वेंस मैनर में, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया है कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 2019 एस्पिरेंट हैं तब भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, और अगर आप 2020 एस्पिरेंट हैं तब भी आप इसे फॉलो कीजिए। ओके गाइस, क्योंकि 2019 एस्पिरेंट्स के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा इसका और अगस्त में इसका पेपर होगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कीजिए, हार्ड वर्क स्मार्ट वे में कीजिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कीजिए। जो लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं, सब करते हैं मेहनत। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करना है। तो यहाँ मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर बाद में पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे कम ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम सभी कुछ कवर करेंगे। ओके, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी डाउट है वो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और मैंने पॉलिटी की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि पहले 11वीं क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कर लीजिए, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत कर लीजिए, बस हो गई पॉलिटी। और फिर उसके बाद हिस्ट्री कर लीजिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, फिर उसके बाद ज्योग्राफी। तो ऐसे नहीं होता है क्योंकि अप्रैल में फॉर्म आने वाला है और फिर अगस्त में पेपर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी मैं आपसे कहूँ कि पूरी लक्ष्मीकांत कर लीजिए, तो लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है। हाँ, वो बात अलग है, आप पंचवर्षीय योजना बनाकर आए हैं पहले से ही घर पे कि कम से कम 3-4 साल में तो मैं एग्ज़ाम निकाल ही लूँगा। लेकिन अगर आप एक ही अटैम्प्ट में करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो मत देखिए, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन कौन से चैप्टर बाद में करने हैं। गाइस, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे उसको इग्नोर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले हम एंशिएंट से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहाँ से कवर करनी है, क्या करनी है। तो आप पहले क्लास 6 की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 1 to 12। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप उसी सिस्टमेटिक मैनर से इसको तैयार करेंगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस सिस्टमेटिक मैनर से। और फिर क्लास 6 करने के बाद क्लास 12 की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ओके, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। ये मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सीएपीएफ में। ऑलराइट, देन हम मिडिवल की तरफ टर्न करते हैं। नाउ टर्न टू द मिडिवल हिस्ट्री। देखिए, अगर आप बहुत लेट ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप बिल्कुल इसे पढ़िए मिडिवल को। और मिडिवल को आप स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री से, चैप्टर 1 से, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। अब जैसे जैसे सिस्टमेटिक मैनर से यहाँ पर लिखा हुआ है उसी मैनर में आप तैयार करेंगे इसको। ऑलराइट, देखिए, रिवाइज़ करते रहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, रिवाइज़ करते रहिए। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अब अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपकी मेहनत बेकार जाएगी, पूरा पानी फिर जाएगा आपकी मेहनत पर। तो इसलिए रिवाइज़ करते रहिए, टाइम निकालिए रिवीजन के लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एनसीईआरटीज़ पूरा सिलेबस कवर नहीं करती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब पूरी अच्छे तरीके से कवर नहीं किया जाता। ठीक है, तो एनसीईआरटीज़ करने के बाद आप स्पेक्ट्रम कीजिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को आप स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 1 से, हाउ, व्हेन एंड वेयर, एंड चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 एंड देन यू विल टर्न टू चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12th की हिस्ट्री का आप चैप्टर 1 करेंगे, कॉलोनियलिज्म, ऑफिशियल आर्काइव्स, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इसी मैनर में करेंगे।
नाउ टर्न टू द कल्चर। तो कल्चर के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप हिस्ट्री कर लेते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो आपका कल्चर का पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हुआ आता है, ठीक है, पहले से ही कवर हो रहा होता है वो पार्ट, ठीक है। नाउ टर्न टू द पोर्शन ऑफ साइंस। साइंस का पोर्शन देखते हैं। देखिए, हम में से वो लोग जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, जो आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा साइंस। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप इतनी रेपुटेड पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको हर एरिया में मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। सही डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आप चाहते हैं वर्दी पहनना, 3 स्टार अपने शोल्डर पर होना, तो ये तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, यूपीएससी बेसिक से क्वेश्चन पूछता है और बहुत ट्रिकी बना के पूछता है, ठीक है। तो साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो चलिए पहले फर्स्ट लेट्स टर्न टू द फिज़िक्स। और फिज़िक्स आप स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस की बुक से और करेंगे चैप्टर 13 मैग्नेट, जैसे कि यहाँ पर सिस्टमेटिक मैनर से लिखा हुआ है। फिर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, देन चैप्टर 10 लाइट, फिर आप करेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 12 साउंड, देन क्लास 9 का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उसी मैनर में कीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, आई विल प्लीज़ टू रिप्लाई। ऑलराइट, नाउ टर्न टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आप शुरुआत करेंगे क्लास 7th की साइंस की बुक का और करेंगे चैप्टर 5 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। देन यू विल टर्न टू चैप्टर 6, देन यू विल डू क्लास 8th ऑफ साइंस, ठीक है। और उसका चैप्टर 3 करेंगे आप, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। फिर 9th क्लास की साइंस की बुक पर आएंगे और करेंगे चैप्टर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। फिर करेंगे आप साइंस क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। देन यू विल टर्न टू क्लास 10th ऑफ साइंस, ठीक है। और आप करेंगे चैप्टर 1, फिर आप करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है। फिर आप बायोलॉजी की तरफ टर्न करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की साइंस की बुक से और करेंगे चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10th, 11th, 12th, ठीक है। देन क्लास 8th की साइंस की बुक का चैप्टर 2 करेंगे आप, उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। फिर चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, फिर 9th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर 5, फिर 9th क्लास की बुक का चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 13, फिर 10th क्लास की बुक का चैप्टर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11, और फिर आप 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक का करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का करेंगे आप चैप्टर 11 दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये करने के बाद आप करेंगे जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, इंडियन एंड वर्ल्ड। फिजिकल और इंडियन ही पूछी जाती है CFPF में, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप इग्नोर कीजिए। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी में आप करेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसी मैनर में आप करेंगे। क्लास 8th की साइंस की बुक का आप करेंगे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। फिर आप क्लास 6 ज्योग्राफी का करेंगे चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और फिर क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करेंगे द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। कैसे भी करके आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं वो बनाइए, आप मोबाइल में नोट्स बनाना चाहते हैं वो बनाइए, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाइए, एंड टाइम पे रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यार शेयर भी ज़रूर कर देना। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके देखिए, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट। अब कुछ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन्स, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर फिनोमेना रिलेटेड ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें आप कवर करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से, चैप्टर 3, 4, 5, 6। और फिर क्लास 11 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, उसका चैप्टर 1 करेंगे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन।
फिर चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। देन हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, जियोलॉजी रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें आप कवर करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिलेटेड, ठीक है, जिसे आप कवर करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। फिर ओशन रिलेटेड, जिसको आप कवर करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 13 पढ़कर, ठीक है। देन चैप्टर 14। फिर डिज़ास्टर रिलेटेड भी हम कवर करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 इंडिया नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर। फिर साइंस की क्लास 7th की बुक का आप चैप्टर 8 करेंगे, फिर चैप्टर 15 करेंगे। और प्लस जीसी लियोंग भी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। एनसीईआरटीज़ करने के बाद आप जीसी लियोंग कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटीज़ के बाद। ऑलराइट, तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में आप करेंगे जो क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 7, फिर 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, फिर 4th, फिर क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2। और रिवर्स को आप कवर करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 3 ड्रेनेज पढ़कर। और फिर 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 3, फिर 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, फिर 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आप जो लिखा हुआ है, जिस सिस्टमेटिक मैनर में लिखा हुआ है उसी मैनर में आप कवर करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी को भी आप ऐसे ही कवर करेंगे। फिर वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी आप जैसा लिखा हुआ है उसी मैनर में कवर करेंगे। और जो भी डाउट हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को भी आप जैसा लिखा हुआ है उसी मैनर में कवर करेंगे, ठीक है। अब आता है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। तो इसको आप कवर करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक से चैप्टर 13 से, ठीक है, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और फिर आप 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 14 करेंगे इकोसिस्टम, फिर चैप्टर 15, चैप्टर 16। फिर 11th क्लास की केमिस्ट्री का आप करेंगे चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर चैप्टर 9 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 8 इंडियन क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर अगेन ये सारे चैप्टर लिखे हुए हैं सिस्टमेटिक मैनर में, उसी मैनर में आप तैयार करेंगे। और अब बात आती है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी की। तो देखिए, पॉलिटी का आप सबसे पहले कवर करेंगे क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उससे क्या होगा, जब आप वो कवर करेंगे तो आपका पेपर 2 की भी तैयारी उसमें हो जाएगी। ऐसे के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। आपको एक समझ हो जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बहुत मतलब बेसिक से थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा आप। उसके बाद आप आइए लक्ष्मीकांत में। और लक्ष्मीकांत में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, टाइम इतना है नहीं, तो हम सिस्टमेटिक मैनर से तैयार करेंगे, जिसमें आप पहले चैप्टर करेंगे प्रेसिडेंट का, ठीक है, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर आप करेंगे गवर्नर का, और फिर उसके बाद करेंगे आप इमरजेंसी प्रोविज़न्स, और उसके बाद करेंगे आप चैप्टर पीएम का, फिर कैबिनेट का, फिर सीएम का, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर आप करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर डायरेक्टली पार्लियामेंट पर जाएंगे आप, फिर बजट टॉपिक करेंगे, और फिर सीएजी का करेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। फिर आप जब पार्लियामेंट आपका और ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, और जितने भी नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, सीबीसी, लोकपाल एंड सो ऑन, ये सब आप कवर करेंगे। फिर ये सब कवर करने के बाद आप आएंगे सिटीजनशिप पर, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे, डीपीएसपी क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अमेंडमेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे होते हैं, प्रीएम्बल याद करना है आपको, जम्मू कश्मीर के बारे में आप पढ़ेंगे, उसका स्केड्यूल पढ़ेंगे, उसका ट्राइबल एरियाज़ पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ पढ़ेंगे। और जब सब ये कवर हो जाए आपका, फिर उसके बाद जो बचा है, जैसे यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हो गया, ये आप कवर करेंगे। तो इसी मैनर में, जैसा मैंने आपको बताया, उसी मैनर में आपको ये कवर करना है। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार मत पढ़िएगा, बार बार पढ़िए, कम से कम 3 बार तो पढ़िएगा, ठीक है। एक बार पढ़ना और नहीं पढ़ना मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। एक बार में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर आप कमेंट करते रहेंगे। तो पहले ही बता रहा हूँ, कम से कम 3 बार तो पढ़ना। और उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है।
इकोनॉमी में आप क्लास 11th की इकोनॉमी पढ़ेंगे, क्लास 12th की इकोनॉमी पढ़ेंगे। क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी है, और क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, ओके। और इकोनॉमिक के मृणाल सर की जो वीडियोस हैं वो देखिए, बहुत अच्छी हैं। इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिनके पास नहीं है वो नहीं ख़रीदें, जिनके पास हैं वो पढ़ लें, लेकिन सिलेक्टिव रीडिंग करें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, इवेंट्स, डिप्लोमेसी, किसको क्या अवार्ड मिले, क्या मिला, तो ये सब करंट अफेयर का अंडर आता है। और करंट अफेयर आपका कवर कहाँ से होगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि करंट अफेयर कहाँ से कवर करें, कोई बेस्ट सोर्स बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, करंट अफेयर आप किसी भी मंथली मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं, सिर्फ CAPF के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और वो मंथली मैगज़ीन कोई भी हो सकती है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ IAS बाबा ले लीजिए, मंथली मैगज़ीन काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आपके पेपर 2 के लिए भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत क्लियरिटी आ जाएगी आपकी, ऐसे के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप IAS बाबा नहीं कर रहे तो GK टुडे एक ऐप आता है वो कर लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा ऐप है, उसमें सभी कुछ कवर होता है, कौन सा अवार्ड, कौन से अवार्ड किसको मिला, कौन सी बुक किसने लॉन्च की, किसने पब्लिश की, सॉरी, ठीक है, कौन सा मिसाइल कब लॉन्च हुआ। और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये पैरा मिलिट्री का एग्ज़ाम है, यहाँ पर डिफेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, और ठीक है। नाउ टर्न टू द मैथ्स एप्टीट्यूड। तो मैथ्स के जो हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है ये, ठीक है। तो मैथ में नॉर्मली जो आता है, नंबर थ्योरी आती है जिसमें डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर, LCM HCF वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस आते हैं। वो आप YouTube पर इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, और बाद में हम भी अपलोड करेंगे वीडियोस इसकी, ठीक है। अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशंस आती है, एवरेज एंड रेशियोज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे वाइन वाटर मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप वाले, और टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर एरिया निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन, जैसे वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब आते हैं, प्रॉफिट लॉस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो टॉपिक जो आपको इग्नोर करने हैं मैथ्स के लिए, वो है ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है आपको, बिल्कुल नहीं करनी, ज्योमेट्री नहीं करनी, जैसे, लेकिन एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर वाले करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं करना है, लॉगरिथम नहीं करनी है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है मैथ का पोर्शन। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, RS अग्रवाल की बुक आती है, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ कि RS अग्रवाल की बुक आती है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके, ये बुक आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा। रीजनिंग में जो टॉपिक आते हैं वो मेनली आते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट, टेबल बेस्ड ऑन जैसे लेक्चर शेड्यूल पे बेस्ड होते हैं, ब्लड रिलेशन आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, एनालॉगी, ऑड मैन आउट, ठीक है। तो ये सब आते हैं। लगता है कि पेपर 1 की स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग सभी कुछ हमने कवर कर लिया है, और अब बात करेंगे पेपर 2 की। लेकिन पेपर 2 की बात जब करेंगे जब आप कमेंट करेंगे कि पेपर 2 की भी स्ट्रैटेजी बनाएं या नहीं। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप मैंने सभी कुछ कवर कर दिया है और बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों को या दूसरे लोगों को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा इन सभी चैप्टर्स की तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।